माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा और पुरसकून है ना मेरा गांव। सुकून आ गया मेरे दिल को यहाँ पे आके। शुक्र है मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हो गई हैं जो मैं आ गई। लो, मेरी बेटी आ गई छुट्टियों पे। मैं तो फसलों की तरफ जा रहा था। बाबा बाबा मैं आ गई। बेटा, मुझे भी अपनी बेटी का बड़ी शिद्दत से इंतजार था। तू आ गई है ना। आप गांव का माहौल देखा है? शहर से होके आई है तू। आप गांव में आपको बड़ा मजा आएगा। और पढ़ाई का हाल सुनवाओ अपने बाबा को। बाबा मैंने टॉप किया पूरी यूनिवर्सिटी में। वो तो मैंने सुन लिया था। मेरी बेटी पूरी यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन पे आई है। बड़ी खुशी हुई है। जी बाबा। बस बेटा, मैं तो गांव के माहौल में खुश हूँ। और बाबा आपकी जिंदगी कैसी जा रही है? फसलें ठीक जा रही हैं आपकी? बेटा, फसलें भी ठीक हैं और कारोबार भी अच्छा जा रहा है। बस आपकी याद आ रही थी। मैंने कहा कि बेटी दोबारा आई नहीं छुट्टियों पे। अब आपने छुट्टियां गुजार के जानी है। हाँ बाबा, अब मुझे छुट्टियां हो गई हैं। अब मैं छुट्टियां यही गुजार के जाऊंगी अपने गाँव में। काका, काका कहाँ हो तुम? काका। जी मलक साहब, मैं आया। जी मलक साहब। तू काके का काका ही रह गया, बड़ा नहीं हुआ। मुझे पता है मेरी बेटी लाहौर से आई है पहली पोजीशन लेके। वो इसके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आ, कोई मिठाई ले आ। चल जा, भोला है। बहुत सादा लोग हैं ना यहाँ के। अब जा काम कर। ओ बेटा जल्दी कर ले, तेरे चाचा के पास गांव में जाना है। ओ बाबा जी, खैर है? आज आपको अंकल की याद कैसे आ गई? आपकी लाहौर से कजन आई हुई है, आपके रिश्ते की बात पक्की करनी है। हैं? हाँ। चलो चलो बाबा, काम बाद में कर लेंगे। फातिमा बेटा, ओ फातिमा बेटा, मेरे पास आ जाओ। आपके अंकल आ रहे हैं गांव से। जी जी बाबा आई। बाबा कौन आ रहा है? मेरा भाई और आपका चाचू मुनव्वर आ रहा है गांव से। बाबा वो क्यों आ रहे हैं? आज से 20 साल पहले मैंने उसको एक जबान दी थी। जबान? बाबा कैसी जबान? बेटा, अब वो वक्त आ गया है। अब बात को इख्तिताम पे पहुंचाना है मैंने। बाबा मुझे तो आपकी इन पहेलियों की समझ ही नहीं आती। पता नहीं आप क्या क्या बातें करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ खेतों में घूमने फिरने। देखो मेरी बेटी कितनी खुश है। जब इसकी शादी हो जाएगी ना, वहाँ ससुराल में भी ये खुश रहे। ओ मेरा भाई आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। भतीजे माशाल्लाह। बैठे बैठे बैठे। भाई साहब बड़े अरसे के बाद आए, बड़ी खुशी हुई। और नवीर बेटा, आप क्या कर रहे हो आजकल? जी जी चाचू जी, मेरे बाबा की ज़मीन और फार्म है, यही काम करना है और क्या करना है। बेटा अच्छी बात है, अच्छी बात है। अपने बाप के अगलौते बेटे हो, उसके बाद तुमने ही वारिस बनना है। जी जी चाचू। 20 साल पहले आपने मुझसे वादा किया था, उसी बात के लिए मैं आया हूँ। ये मिठाई लें। क्यों नहीं बे, क्यों नहीं। 20 साल पहले जो मैंने आपको जबान दी थी ना, वो आज वादा पूरा होगा और मैं अपनी फातिमा बेटी का हाथ आपके हाथ में दूंगा। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे। इसी खुशी में मुंह मीठा करा दो ना। रुक जाओ बाबा। बाबा आपने ये सब सोच भी कैसे लिया कि मैं इन लोगों के घर में शादी करूंगी? और आपने ये सब तय करने से पहले मुझसे एक दफा पूछना तक गवारा ना समझा? ये आपको पता है कि तुम क्या कह रही हो? क्या मैंने आपकी ऐसी तरबियत की है कि तुम इस लहजे में बात करो? कहाँ गई थी तुम्हारी पढ़ाई? कहाँ गई थी तुम्हारी डिग्रियां? ये तुम्हारा अंकल है, ये तुम्हारा कजन है, और तुम इस लहजे में? मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी ऐसी हो गई। क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? बाबा इस टाइम मेरी उम्र 20 साल है और मैं खुद मुख्तियार हूँ। मैं अपनी जिंदगी के तमाम फैसले खुद कर सकती हूँ। तो मेरी बात गौर से सुन लो। जो फैसला आज मैंने करना है वो आपको मानना पड़ेगा। एक मिनट बाबा, कौन सा और कैसा फैसला? तेरा रिश्ता मैंने तेरे अंकल के बेटे नवीद से तय कर दिया है। शादी? और इसके साथ आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इससे शादी करूंगी?
मैंने अपने यूनिवर्सिटी फेलो के साथ शादी कर ली है और आप मेरा निकाह पे निकाह नहीं करवा सकते। चाचू, जब आपकी बेटी राजी नहीं थी तो मेरे बाप को बुलाने की क्या जरूरत थी? यहाँ बुला के मेरे बाप की बेइज्जती करनी थी? भाई साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम जा रहे हैं, कभी नहीं आएंगे वापस। चलो बेटा। ये तुमने क्या किया? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, प्यार दिया, तुमने ये सिला दिया अपने बाप को। एक दफा भी नहीं सोचा कि बाबा तुझे कितना प्यार करता है। तूने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मेरा एक भाई था, उससे भी मेरा रिश्ता खत्म करवा दिया आपने। बस बाबा बस, आपको अपने भाई की तो बड़ी परवाह है। कभी अपनी बेटी के बारे में सोचा आपने? मैंने आपको कहा था, वो वक्त याद है जब मैंने आपको कहा था कि बाबा मुझे वो लड़का बहुत पसंद है, वो मुझसे शादी करना चाहता है, मैं उससे निकाह करना चाहती हूँ। हाथ पकड़े, पाँव पकड़े आपके, लेकिन आपने इनकार कर दिया, तो मैं भी अपनी जिद पे कायम रही। मेरी बात गौर से सुनो। आज के बाद न मैं तेरा बाप न तू मेरी बेटी। चली जाओ उसके पास। तुम अपने नफे नुकसान की खुद जिम्मेदार होगी। समझ लेना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए मर चुका है। चली जाओ, तुम चली जाओ। वालिदैन को चाहिए कि निकाह के मामले में अपने बच्चों की रजामंदी ज़रूर पूछें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।